नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा व जूता कांड के आरोपी को भाजपाई बताया। साथ ही सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी है और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी बनेगा। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और बताया कि आने वाला 2024 का चुनाव उनको आईना दिखाएगा और सनातन धर्म की बात करना और सनातन धर्म की आलोचना करना ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो भारत की दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर रहे हैं, मैं उनके विरोधी हूँ और लगातार रहूंगा और कहता भी रहूंगा, चाहे मुझे जेल भिजवा दिया जाए। मेरे ऊपर जूता फेंकना ये नीची सोच है जिसका मैं ही नहीं सभी पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। सनातन धर्म महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र पर कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 80 सीटों की बात कर रही है, वह तो आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो। झूठे वादे नहीं, काम पर विश्वास करती है समाजवादी पार्टी और इसका सबूत हम पेश करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी और सरकार बदलने के बाद समाजवादी पार्टी उन सभी लाभकारी योजनाओं को धरातल पर लेगी जो आज उद्योगपतियों के हाथों में है और उनके हाथ से निकलकर जनता के बीच में उसको दिया जाएगा, जिसकी दवा बनेगा 2024 का चुनाव। स्वामी जी, आज किस कार्यक्रम में आप यहाँ आए थे, क्या उद्देश्य था? आज मंडल आयोग के चेयरपर्सन एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित जातिवार जनगणना की मांग के पर आधारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आज आपके इस फिरोज गांधी सभागार में उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि जातिवार जनगणना सन 1871 से लगातार हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती रही है। 1931 तक जातिवार जनगणना निरंतर चलती रही है। 1931 के बाद जातिवार जनगणना कराना सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ तक कि 2010 में जातिवार जनगणना हुई भी थी, लेकिन उस समय जातिवार जनगणना सार्वजनिक नहीं की गई, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं रह गया। 2021 में पुनः जातिवार जनगणना होना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार ने उस परंपरा को भी खत्म कर दिया जो प्रत्येक 10 वर्ष पर जातिवार जनगणना कराई जाती थी। और हम समझते हैं ये जातिवार जनगणना कराने की मांग समय समय पर भाजपा के नेताओं ने भी किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, लेकिन जब जब ये सत्ता में आते हैं तब तक जातिवार जनगणना से कतराते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस बात को इंगित भी किया कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने सरकारों से जातिवार जनगणना प्रस्तुत करने की बात की, तो सरकारों ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि जातिवार जनगणना का कोई आंकड़ा है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने भी जातिवार जनगणना के अभाव में जो पिछड़ों को राहत देना चाहिए था वो नहीं दे पाए और केवल ये इंगित करके कि जातिवार जनगणना तत्काल सुनिश्चित करा के इस ब्यूरो को प्रस्तुत करिए। देखिए, जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले चूके कभी कोई नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई, महंगाई से जनता की कमर टूट गई। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। जब जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है तो
क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से उसको औने पौने दामों में अपने उपज को बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, 100-100, 200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चल के बराबर कर देते हैं। और अब तो एक तीसरा भी आतंक छुट्टा जानवरों से आ गया। अब उनके मारने से रोज कहीं न कहीं कोई न कोई मौतें होती हैं। हर प्रतिदिन प्रदेश में 10 से लेकर के 15-20 मौतें केवल सांडों के मारने से हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ लक्ष्मी नारायण शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।